अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सर फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। इससे पिछले वीडियो में हमने सेटअप किया था पीएचपी की रेचेट लाइब्रेरी को, जो कि वेब सॉकेट है और रियल टाइम डाटा जहां पर आपको अपडेट चाहिए होती है वहां पर ये काम करती है। तो आज की ये वीडियो पिछली ही वीडियो की एक कंटिन्यूएशन है। आज हम अपने उस वाले प्रोजेक्ट को जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था उसको अप्लाई करेंगे मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत करके, और जो हमारा कंसोल के अंदर मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे थे उसको हम अपने पेज के ऊपर लेके आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप मुख्तलिफ यूज़र्स को लॉगिन कर सकते हैं और उनके नेम के साथ चैट को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, एंड्रॉयड का और सेम वाईफाई पे कनेक्ट है, तो उसके ऊपर भी हम एक ब्राउज़र में टैब खोलेंगे और उसके ऊपर भी इसको रियल टाइम में चेक करेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी आज की इस वीडियो के एंड में, तो आप देख लीजिए उसका यहाँ पर एक डेमो। तो व्यूअर्स, यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास डिफरेंट दो अदर ब्राउज़र्स खुले हुए हैं। इस तरह से एक लॉगिन का बटन है और साथ इनपुट है। यूज़र लॉगिन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बिलफर्ज लॉगिन कर लेता है यहिया, इस तरह से ये चैट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन कर लेता है ताहिर बिलफर्ज, इस तरह से चैट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ताहिर कोई मैसेज कर देता है, हेलो हाउ आर यू। तो ये मैसेज यहाँ पर रियल टाइम में दोनों की तरफ आ जाएगा। इस तरह यहिया जो है वो मैसेज करता है, आई एम फाइन। इस तरह से आप देखिए कि यहिया का मैसेज भी सेम टाइम के ऊपर अपीयर हो जाएगा ताहिर को। ये जितने भी यूज़र्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, ये एक शक्ल बन रही है चैट रूम की। जितने भी यूज़र यहाँ पर आ रहे होंगे सबको एक मैसेज रियल टाइम के अंदर चला जाएगा। दो क्लाइंट हमारे लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल हैं, एक हमने एंड्रॉयड मोबाइल भी साथ अटैच कर लिया है, उस पर भी चैट रूम खोल लिया है। यहाँ पर भी रियल टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारी जारी हो चुकी है। ये काम भी हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो व्यूअर्स, जहाँ से हमने पिछली वीडियो को छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपना फ़ोल्डर जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था। सी के अंदर है, ज़ैम के अंदर, और यहाँ पर htdocs के अंदर abc फ़ोल्डर। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर और उसी फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं। बिन फ़ोल्डर के अंदर मैं आऊँगा, शिफ्ट दबा के मैंने राइट क्लिक किया है, ओपन कमांड विंडो है यहाँ पर मैंने कर लिया है। यहाँ पर हम अपने चैट सर्वर को रन कर लेंगे जैसे कि हमने पिछली वीडियो के एंड पे किया था। यहाँ पर हमारा चैट सर्वर रन हो चुका है। अब आ जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर हम खोलते हैं लोकल होस्ट, अपने फ़ोल्डर का नाम जो कि है abc और /index.php। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट हमने जब किया था तो यहाँ पर कंसोल में अगर मैं लिखता हूँ कॉन डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड, तो इसी को हम कॉपी करके मैं एक और टैब भी खोल लेता हूँ ताकि वहाँ पे भी हमारा मैसेज हमें रिसीव हो सके। और यहाँ पर ये जो हमारी CMD है लेफ्ट पे, इस पे भी ये चीज़ रिसीव हो सके। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी है, इसको मैंने एंटर किया है, तो यहाँ पर हमें ये मैसेज मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर जो सेकंड टैब है यहाँ पर भी हमें ये मैसेज मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। इतना काम हमने कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो आइए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हम आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, index.php हम खोल लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम कंसोल के अंदर लेकर अपने मैसेज को सेंड कर रहे थे, यही चीज़ अब हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाए, साथ एक बटन मिल जाए और वहाँ पर हम अपना जो भी पैगाम लिखें वो हमारा सेंड हो जाए हमारे तमाम यूज़र्स को। यहाँ पर सबसे पहले हम एक इनपुट और एक बटन बना लेंगे। हमने एक इनपुट टाइप और एक बटन बना लिया है। इनपुट का जो आईडी है वो मैसेज है, बटन का आईडी BTN है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या शो हुआ है। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इसके अंदर कोई चीज़ लिखनी है, बटन दबाना है, तो ये मैसेज हमारा चला जाएगा हमारे यूज़र्स के पास। इसके लिए हम यूज़ करेंगे jQuery का। W3 Schools के ऊपर से ही हम jQuery का लिंक जो है उसको ले लेते हैं और हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने इस बटन को क्लिक के बटन के ऊपर एक कॉन डॉट सेंड की कमांड दे देनी है। तो इतना सा मैंने कोड लिखा है jQuery का। सिंपली हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दी है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनपुट बॉक्स। तो आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं, अपने ब्राउज़र्स के ऊपर चलते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको हमने किया है इस तरह से मिनिमाइज़। इन दोनों को मैं रिफ़्रेश करूँगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पर फिक्स करवाया हुआ है, जहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने इसको सेंड किया है। तो आप देखिए कि ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनपुट बॉक्स यहाँ पर आ चुका और यहाँ भी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इनपुट बॉक्स आ गया। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए फिर दोबारा से ये यहाँ पर आ चुका है और ये इस वाले टाइम में भी आ चुका है। तो इतने से काम से हमें पता चला है कि हमारा जो बटन है वो jQuery के साथ प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ हमने यहाँ पर फिक्स करवाई है,
इसको हमने अपने इनपुट बॉक्स में से ले लेना है। सिंपली यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। ये वाला जो मैसेज है इसकी आईडी है हमारे इनपुट बॉक्स की, तो इसके अंदर से जो भी वैल्यू होगी वो हमने इसके अंदर डाल ली है वेरिएबल में, और ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पर सिंपली इसको सेंड कर देंगे। इतना सा काम है, हमने सेव किया है। वापस आ जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, इस तरह से करेंगे रिफ्रेश और रिफ्रेश करेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस बार लिख लेते हैं हेलो एडमिन। मैंने सेंड किया तो आपने देखा यहाँ पर हेलो एडमिन आ गया, और यहाँ पर सेकंड टैब में भी यहाँ पर हेलो एडमिन आ गया। तो अब हम सेकंड टैब से लिख देते हैं आई एम फाइन। तो ये मैंने इस तरह से किया है, सेंड किया, तो आप देखिए कि ये बता रहा है कि कनेक्शन 99 इनका दूसरा कनेक्शन, उसने ये मैसेज सेंड किया है। यहाँ पर भी आई एम फाइन अपीयर हो चुका है। अब हम ये वाला जो मैसेज है इसको हम चाहते हैं कि हम भेजें जेसन के डाटा फॉर्मेट में, ताकि उसमें हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ को भेजना आसान हो जाए। तो ये वाला काम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। इस तरह से एक और वेरिएबल बना देंगे कंटेंट नामी, और इसको इस तरह से शक्ल दे लेंगे जेसन की। इसमें हम लिखेंगे मैसेज, और मैसेज क्या होगा हमारा, ये वाला जो मैसेज होगा ये वाला, इस मैसेज ये की और ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम इस वाले कंटेंट को भेज देंगे। किस तरह से, हमने इस तरह से लिखना है json.stringify, और इसके अंदर अपने कंटेंट को सेंड कर देना है। इतना काम हमने किया है कोड के अंदर तब्दीली का। अब हम आ जाएंगे वापस, यहाँ पर रिफ्रेश करना ज़रूरी होगा ताकि हम चेंजेस को देख सकें। अब मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो एडमिन, तो आप देखिए कि इस तरह से जो डाटा आया ये इस शक्ल में आ गया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए डाटा हमारा जेसन के फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डाटा हमारा आ रहा है जेसन के फॉर्मेट के अंदर, इसको हम ले लें यहाँ पर, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इससे ठीक नीचे यहाँ पर ये आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे वापस कोड में, एक डिव बना लेंगे। डिव की आईडी को हम रखेंगे मैसेज बॉक्स। मैसेज जब हम भेजते हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, ये वाला फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पर हमने अपना काम करना है। इस तरह से लिख लेंगे वेयर गेट डाटा, jQuery डॉट पार्स जेसन लिखेंगे, और ई डॉट डाटा अपने इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ले लेंगे। यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे HTML, और इसके अंदर करेंगे जो डाटा है ये हमें मिल जाए, और इसके साथ एक अदद BR लगा लेंगे ताकि अगला मैसेज हमें नेक्स्ट टाइम के ऊपर भी मिल जाए। यहाँ पर ये जो हमारा HTML है, जो हमें डाटा मिलेगा उसको हम इस वाले मैसेज बॉक्स में अपेंड करवा देंगे। इतना काम है। अब हम चलेंगे वापस, इसको चेक करेंगे चल के। यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है दोनों को। यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो एडमिन, सेंड किया है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये आ चुका है। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ आई एम फाइन, तो ये वाला इस जगह पर आ चुका है। इस तरह से जो भी हम लिख देंगे ये हमारा मैसेज हमारे दूसरे यूज़र के पास आसानी के साथ चला जाएगा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ ये मेरा यहाँ पर भी आना चाहिए। तो ये कैसे काम होगा, इसके लिए हम यहाँ पर नीचे जब बटन क्लिक होता है यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। ये वाली दो लाइनें मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और इसको मैं बटन क्लिक के इवेंट के ऊपर भी डाल दूंगा। और यहाँ पर ये सिंपल होगा हमारा, ये वाला जो मैसेज है ये होगा इस तरह से। इसको मैंने सेव कर लिया है। अब हम आपको उसका रिजल्ट दिखाते हैं। दो अलग अलग टैब्स खोलते हैं, उसमें इसको देखते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ से फर्स्ट विंडो से हेलो एडमिन का मैसेज सेंड किया, तो ये यहाँ पर आ गया। दूसरी विंडो से मैं करता हूँ हाय डियर, तो अब देखिए कि ये इस तरह से रियल टाइम कम्युनिकेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो भी मैसेज आ रहा है इसके साथ यूज़र का नेम भी शो हो जाए कि किस यूज़र ने क्या मैसेज किया है। तो अब हम इस काम की तरफ बढ़ते हैं। आ जाते हैं वापस अपने index.php के ऊपर। हमने यहाँ पर एक अदद फॉर्म बना लेना है जिसके अंदर यूज़र अपना लॉगिन करेगा। इस फॉर्म के अंदर मैं यही एक इनपुट और एक बटन ले लेता हूँ। बटन के अंदर शो हो जाएगा लॉगिन। इनपुट का हम नेम रखेंगे यूज़र, बटन का नेम रखेंगे सबमिट। टॉप के ऊपर PHP का कोड लिखेंगे। अगर यूज़र यहाँ से ये बटन दबाएगा सबमिट का, तो एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर यूज़र का नेम आ जाएगा। इसको लिखते हैं। अब हमने यहाँ पर भी एक कंडीशन लगानी है। अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं होता तो फिर ये वाला पार्ट हमारे सफ़े पे शो होगा। अगर यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है मैसेज सेंडिंग वाला ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं। मतलब ये है कि अगर सेट नहीं है सेशन यूज़र,
हमें नहीं मिलता तो फिर ये वाली जो चीज़ है इसको दिखा दिया जाए। यहाँ पर PHP के टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम फिर से इसको ओपन कर लेंगे और इतना हिस्सा कट करके हम यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर हमने एल्स की एक कंडीशन लिख देनी है और यहाँ पर फिर से इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर PHP को ओपन करेंगे। ये वाला जो हमारा कर्ली ब्रेस है इसको मैं कट करके यहाँ पर नीचे ले आऊँगा। मतलब ये हुआ है कि अगर सेशन स्टार्ट नहीं होता तो फिर आप हमें ये वाला फॉर्म दिखा दीजिए, अदरवाइज़ आप हमें नीचे वाला जो पार्ट है वो शो करवा दीजिए। चलते हैं अपनी क्रोम की विंडो के ऊपर। यहाँ पर हमने रिफ़्रेश किया है तो आपने देखा कि ये लॉगिन का पेज आ गया। अगर मैं यहाँ पर बिलाल लिखता हूँ और इसको लॉगिन करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये मेरे पास जो सेंड वाला पेज है नीचे वाला ऑप्शन वो आ चुका है। तो यहाँ पर नीचे मैंने एक और ब्राउज़र ओपन कर लिया। इसी URL को मैं कॉपी करके यहाँ पर भी डाल रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर भी इस तरह से लॉगिन वाला बटन आ गया है। यहाँ पर मैं इस तरह से कर लेता हूँ लड्डू जो नाम है, लॉगिन किया है तो यहाँ पर भी ये सेंड वाला ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। अब हमने जो नाम है उसको साथ अटैच करना है अपने मैसेज के, तो आइए उसकी कोडिंग को कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हमने ले लेना है एक और वेरिएबल, लिखते हैं नेम और ये हम इस तरह से अपनी PHP में से लेंगे। इतना सा काम होगा, इसको भी हम यहाँ पर भेजेंगे। हम अपने जेसन के डाटा का हिस्सा बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं और ये चीज़ हम ऊपर यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हम 2 अदद हाइफन दे देते हैं ताकि नाम के अंदर और मैसेज के अंदर थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो जाए। अब मैंने इसको सेव किया है। अब हम अपने दोनों ब्राउज़र्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो लॉगिन हुआ है यूज़र वो बिलाल है, नीचे हमारे पास लड्डू है। यहाँ पर सबसे पहले बिलाल कहता है हेलो एडमिन, तो अब देखिए कि ये बिलाल और हेलो एडमिन आ गया। नीचे लड्डू है, लड्डू कहता है हाउ आर यू। तो ये देखिए कि साथ साथ हमारा जो काम है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से रियल टाइम के अंदर चैटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन लगा लेते हैं और उसके बाद इसमें कुछ थोड़ी-सी CSS भी अप्लाई करेंगे ताकि खूबसूरत नज़र आ जाए। लॉग आउट का बटन कैसे लगेगा, आइए यहाँ पर चलते हैं index.php के अंदर। यहाँ पर इसी तरह से मैं एक फॉर्म को ले लेता हूँ। ये वाला जो बटन है इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, नेम इसका रख देते हैं लॉग आउट। सेव किया है मैंने, टॉप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर एक एल्स की कंडीशन हम लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं इसी तरह से यही वाला मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर कर लेते हैं लॉग आउट। यहाँ पर इसको कहते हैं कि जो सेशन है उसको आप अनसेट कर दीजिए। तो इतना सा काम है, आइए इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको लॉग आउट किया तो अब देखिएगा कि दोबारा से लॉगिन वाला पेज आ गया। लॉग आउट किया तो यहाँ पर भी लॉगिन का पेज आ गया। अब हम डिफरेंट नाम से इसको लॉगिन कर लेते हैं। पहला हो जाएगा यहिया, लॉगिन किया। दूसरा कर लेते हैं ताहिर, उसको भी लॉगिन कर लेते हैं। मैसेज को स्टार्ट करते हैं। यहिया कहता है हेलो एडमिन, तो आप देखिए कि यहिया के नेम के साथ ही आया और यहाँ पर ताहिर कहता है हाउ आर यू। तो इस तरह से ये आ गया। तो ये जो लॉग आउट का बटन है ये डिव के नीचे आ गया है, नो प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये मसला भी हम हल कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। अब ये इशू हमारा अब देखिएगा कि सॉल्व हो जाएगा। ये कहता है हेलो एडमिन और ताहिर कहता है हाउ आर यू। इस तरह से हमारी जो चैट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए अब इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी CSS को अप्लाई करते हैं ताकि ये हमें खूबसूरत नज़र आ जाए। बॉडी टैग के अंदर ले लेते हैं हम अपने इतने हिस्से को, इसको इस तरह से बॉक्स के अंदर ले लेते हैं और इसको G1 इसका नाम रख लेते हैं अपने बॉक्स और अपने बटन का। इतना सा काम मैंने किया है, आप देख लीजिए। इसके ऊपर आप CSS को अप्लाई करेंगे। CSS सिंपल और सादा है। आप देख लीजिए मैंने सबसे पहले आल के ऊपर बॉक्स सेक्शन लगा दिया है। बॉडी को हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, फ्लेक्स कर दिया है। जो हमारा बॉक्स है उसको हमने यूनिट विड्थ और हाइट दे दी है, इस तरह से डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। मैसेज और जो बटन है हमारे उनको हमने पैडिंग दे दी है और G1 को हमने बॉटम के ऊपर प्लेस करवा दिया है। अपने मैसेज बॉक्स को हमने कलर दे दिया है। यहाँ पर हमारा जो लोगो बटन है उसको हमने आईडी दे दी है BTN1 और बटन 1 जो कि हमारा लोगो बटन है उसको भी हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करके बॉटम राइट के ऊपर चिपका दिया है। तो आइए अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या रिजल्ट आया है। यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया है इस तरह से
तो अब देखिए कि ये हमारे पास इस तरह का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू इसका बन के आ चुका है। इसको हम इस तरह से कर लेंगे मिनिमाइज़, इसको भी मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। इसको भी हम इस तरह से नीचे रख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी मैसेजेस। तो आइए इनको हम इस तरह से पोजीशन करते हैं साइड बाय साइड और यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। इधर मेरे पास यूज़र है, वो कहता है हेलो एडमिन, इसका नाम है यहिया। इधर वाला जो यूज़र है मेरे पास ताहिर, वो कहता है हाउ आर यू। तो इस तरह से ये काम हमारे पास प्रॉपरली स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे ही ये मैसेज यहाँ पर भेजा जाए तो ये वाला जो इनपुट बॉक्स है ये एम्प्टी हो जाए और फोकस वापस इसके अंदर आ जाए। ये काम भी आसानी से हो सकता है। कैसे? ये जो नीचे हमारा बटन क्लिक इवेंट है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लिख देनी है और इसी तरह से इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको फोकस की भी एक ऑप्शन दे देंगे। इतना सा काम है। दोबारा से इसको टेस्ट कर लेते हैं। यही कहता है हेलो एडमिन। तो देखिए कि ये जो बॉक्स है एम्प्टी भी हुआ, वापस इसमें फोकस भी आया। ताहिर कहता है आई एम फाइन, सेंड हुआ और यहाँ पर इनपुट बॉक्स खाली भी हुआ और फोकस भी वापस इसके अंदर आ गया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कितनी मज़े से हमने ये वाला जो काम है वो उसको किया है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो यहिया और ताहिर है ये नेम बोल्ड के अंदर आ जाए, ये काम भी हो सकता है। बहुत आसान। कैसे? यहाँ पर नेम से पहले हमने इस तरह से बी का टैग लगा देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर बी टैग को क्लोज कर देना है। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से यही चीज़ हम यहाँ पर भी दे देंगे, इस तरह से बी टैग, और यहाँ पर बी टैग को क्लोज करेंगे। तो आइए अब यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं। चैट हमारी मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगी। इस तरह से अब देखिए कि जो यूज़र का नेम है वो बोल्ड के अंदर आ गया है। यहाँ पर जो ताहिर है इसका नाम बोर्ड के अंदर आया है। यहिया ने पूछा है व्हाट आर यू डूइंग। ताहिर कहता है आई एम फ्री गोइंग नथिंग। तो इस तरह से बहुत मज़े की चीज़ हमारे पास यहाँ पर रैचेट लाइब्रेरी के साथ बन चुकी है। अब मैं अगर यहाँ पर लॉगआउट के बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि ये वाली चीज़ जो लॉगिन वाली है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। बहुत ही तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चैट चल रही है, लेकिन अगर ये चैट इस तरह से ओवरफ्लो होती है, मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखता हूँ तो आप देखिएगा कि ये चीज़ मेरी यहाँ पर इस तरह से नीचे आनी चाहिए। यहाँ पर आ जाऊँगा मैं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ जो मेरा बटन क्लिक का इवेंट चल रहा है इसको मैं यहाँ पर ये वाली लाइन पेस्ट कर दूंगा। मतलब क्या है कि जो मेरा मैसेज बॉक्स है ग्रीन कलर का, उसका जो स्क्रॉल टॉप है वो आपने मैसेज बॉक्स की हाइट के बराबर कर देना है और यही वाली लाइन यहाँ से कॉपी करके हम इसको यहाँ पर ऊपर भी पेस्ट कर देंगे इस जगह पर। यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ। दोबारा से मैं अपने ब्राउज़र्स के ऊपर आ जाऊँगा और हम इसको एक बार आपको चेक करके यहाँ पर दिखाएंगे। इसको मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया है और इसको भी हमने इसको रिफ़्रेश कर लिया है। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही मैसेज सेंड कर रहा हूँ दोनों तरफ आप देखिए कि ये नीचे बॉटम के ऊपर जो स्क्रॉल बार है नीचे बॉटम के ऊपर ही चिपकी है और दोनों तरफ मुझे लेटेस्ट जो मैसेजेस हैं वो ही नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ तक हमने अपने लैपटॉप के ऊपर 2 ब्राउज़र्स को ओपन और उसके अंदर हमने अपनी चैटिंग ऐप को टेस्ट किया। अब हम चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल के ऊपर भी अपने ब्राउज़र को ओपन करें और उसके अंदर भी ये इस चीज़ को चेक करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको अपना लैपटॉप और मोबाइल सेम वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करना होंगे। उसके बाद हमने एक छोटी-सी चेंजिंग करनी है। सीएमडी को ओपन करके अपना जो आईपी एड्रेस है V4 उसको ले लेना है। किस तरह से आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं सीएमडी को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। अब ये आईपी कॉन्फ़िग मुझे मिला है यहाँ पर IPv4 एड्रेस 192.168.45.181। अब ये जो मेरा एड्रेस है इसको मुझे यहाँ से कॉपी करना है और इसको मुझे अपने index.php के ऊपर आके और यहाँ पर ये जो न्यू वेब सॉकेट है लोकल होस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे वो वाला एड्रेस लिख देना है। इतना सा काम है, मुझे इसको दोबारा से सेव कर लेना है। अब मुझे अपने मोबाइल के ऊपर ये वाला जो एड्रेस है इसको लिखना है स्लैश अपने फ़ोल्डर का नाम स्लैश इंडेक्स फाइल। अब मैंने इतना काम किया है तो आप देखिए कि ये मेरे मोबाइल के ऊपर भी ये वाला मेरा जो पेज है ये आ गया है। इसको भी मैं इस तरह से यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाम नोमी। मैंने इसको लॉगिन किया तो ये वाला जो पेज है मेरा यहाँ पर भी आ चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। एक मैसेज सेंड करते हैं अपने इधर से
ये जो मेरे पास यहिया है ये कहता है हेलो एडमिन, इस तरह से किया है तो अब देखिए कि ये तीनों जगह पर मेरा जो मैसेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर ये हमारा जो दूसरा यूज़र है ये कहता है आई एम फाइन, इस तरह इसने मैसेज भेजा, यहाँ भी आया और यहाँ पर मोबाइल पे देख रहे हैं यहाँ पर भी आ चुका। एक मैसेज अब हम अपने मोबाइल से इस तरह से सेंड करेंगे। आई एम यूजिंग मोबाइल, इस तरह से नोमी ने सेंड किया मैसेज को। तो अब देखिएगा कि ये यहाँ पर नोमी का मैसेज इसके अपने मोबाइल में भी आया और यहाँ पर भी जो हमारे दोनों क्लाइंट ऑनलाइन हैं वहाँ पर भी ये आ गया। बहुत ही मज़े के साथ हमने अपना ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर मुकम्मल किया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।